आपने चार्ट पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखा और रैंडमली ट्रेड में कूद गए, लेकिन आपको वही कैंडलस्टिक पैटर्न लॉस दे जाता है और आप कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न फालतू होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कैंडलस्टिक पैटर्न फालतू नहीं होते। जिस जगह पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो वो फालतू हो सकती है, और शायद इसीलिए जब आप कैंडलस्टिक को ट्रेड करते हो तो आपको लॉस उठाना पड़ता है। आज इसी चार्ट पर मैं आपको वही लैंग्वेज समझाने वाला हूं जो स्मार्ट ट्रेडर्स पढ़ते हैं, कैंडलस्टिक लैंग्वेज। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देख लेते हो तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगली बार जब आप चार्ट खोलोगे तो कैंडल्स आपको रैंडम नहीं लगेंगी। लेकिन उससे पहले एक बात क्लियर कर लो, ये वीडियो सिर्फ पैटर्न्स याद करने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपकी थिंकिंग बदलने के लिए है। क्योंकि पैटर्न्स सबको दिखते हैं, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ उन्हें मिलता है जो कंटेक्स्ट समझते हैं, और कंटेक्स्ट का मतलब है ट्रेंड और लोकेशन। यही दो चीजें हैं जो एवरेज ट्रेडर और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच फर्क बनाती है। अब बेसिक्स से शुरू करते हैं। ये जो आप चार्ट पर देख रहे हो, इसे कैंडल कहते हैं। कैंडल का बॉडी बताता है कि प्राइस कहां ओपन हुआ और कहां क्लोज हुआ, और ऊपर नीचे जो थिन लाइंस होती हैं उन्हें विक या शैडो कहते हैं, जो हाई और लो दिखाती हैं। एक सिंगल कैंडल अपने आप में कुछ खास नहीं होती, कैंडलस्टिक पैटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैंडलस्टिक पैटर्न की लोकेशन। पैटर्न क्या बना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि वो कहां बना है। अगर आप इस बात को सीरियसली समझ गए तो आप ऑटोमेटिक तरीके से 60 से 70% यूजलेस ट्रेड्स से बच जाओगे। अब पहला पैटर्न देखते हैं, डोजी। चार्ट पर जूम करते हैं और एक कैंडल पर ध्यान देते हैं जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और ऊपर नीचे लंबी विक होती है। कलर ग्रीन हो या रेड फर्क नहीं पड़ता, यही डोजी है। डोजी का मतलब होता है कंफ्यूजन, इनडिसीजन। बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, सेलर्स ने नीचे दबाने की कोशिश की, लेकिन एंड में प्राइस लगभग वहीं क्लोज हुआ जहां ओपन हुआ था। मार्केट कुछ देर के लिए रुक गई है और सोच रही है कि नेक्स्ट मूव किस साइड लेना है। यहीं पर ज्यादातर बिगिनर्स पैसा गंवाते हैं, क्योंकि वो डोजी देखते ही एक्साइटेड हो जाते हैं और बिना सोचे समझे एंट्री ले लेते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर यहां एंट्री नहीं लेता, स्मार्ट ट्रेडर यहां ऑब्जर्व करता है। वो खुद से पूछता है, ये डोजी ट्रेंड के किस हिस्से में बनी है? सपोर्ट के पास, रेजिस्टेंस के पास, अप ट्रेंड में करेक्शन के बाद, या डाउन ट्रेंड में पुलबैक के बाद? अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए। जहां मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। अब एक जगह आती है जहां प्राइस थोड़ा नीचे आता है, करेक्शन करता है और एक हायर लो बनाता है। इसी एरिया में अगर डोजी बन जाए तो इसका मतलब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। बायर्स ने मार्केट को ऊपर पुश किया, सेलर्स ने नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स फेल हो गए। मार्केट कुछ देर के लिए रुकी, जैसे सांस ले रही हो। अब यहां सस्पेंस शुरू होता है, क्योंकि अगर अगले 3 या 4 कैंडल्स के अंदर डोजी का हाई टूट जाता है तो मार्केट अक्सर तेजी से ऊपर मूव करती है, और अगर हाई नहीं टूटता तो पैटर्न फेल हो जाता है। यही पैशन आपका सबसे बड़ा हथियार बनता है। मैं चार्ट पर डोजी के हाई पर लाइन ड्रॉ करता हूं और वेट करता हूं। जैसे ही कोई कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देती है, एंट्री ली जाती है। स्टॉप लॉस सिंपल होता है, डोजी का लो। रिस्क पहले से डिफाइंड है, इमोशन की कोई जगह नहीं। अब इमेजिन कीजिए, आप सही जगह पर एंट्री ले चुके हो, स्टॉप लॉस छोटा है और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ वही ट्रेडर्स जो बिना लोकेशन देखे डोजी पर एंट्री ले चुके थे, पहले स्टॉप लॉस हिट कर चुके होते हैं और फिर बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करता। अब इसी लॉजिक को डाउन ट्रेंड में अप्लाई करके देखिए। चार्ट को थोड़ा लेफ्ट साइड ले जाते हैं। प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है। मार्केट नीचे जा रही है, फिर एक पुलबैक आता है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, एक लोअर हाई बनाता है और वहीं एक डोजी बन जाती है। बायर्स ने कोशिश की, सेलर्स ने वहीं रोक दिया। कंफ्यूजन आया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डाउन ट्रेंड का है। अब फिर वही रूल, अगले 3 या 4 कैंडल्स में अगर डोजी का लो टूट जाता है तो शॉर्ट एंट्री। स्टॉप लॉस डोजी का हाई, सिंपल, क्लीन, मैकेनिकल। कोई गेस्टवर्क नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर सिर्फ एक कैंडल सही जगह पर बन जाए तो इतना क्लियर सिग्नल दे सकती है, तो सोचिए जब इसमें दूसरा स्ट्रॉन्ग पैटर्न जुड़ जाएगा तो क्या होगा। यहीं से हम दूसरे पैटर्न पर आते हैं, एनगल्फिंग। चार्ट पर एक छोटी रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है जो पूरी पहली कैंडल को कवर कर लेती है। इसे बुलिश एंगफिंग कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बस बायर्स आए, इसका मतलब यह है कि बायर्स ने सेलर को साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरह से ओवर पावर कर दिया। लेकिन यहां भी वही रूल लागू होता है,
लोकेशन। अगर बुलिश एनगल्फिंग साइडवेज मार्केट में बन जाए या रेजिस्टेंस के ठीक नीचे बन जाए तो यह ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन अगर यही पैटर्न अप ट्रेंड में करेक्शन के बाद हायर लो या डिमांड जोन के पास बनता है तो यह कंटिन्यूएशन का पावरफुल सिग्नल बन जाता है। चार्ट पर ध्यान दीजिए, प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर थोड़ा गिरा, सपोर्ट जोन के पास आया, एक छोटी रेड कैंडल बनी, लोग डर गए, सोशल मीडिया पर बोलने लगे मार्केट टॉप बना रही है, और तभी अगली कैंडल में एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई जिसने पूरी रेड कैंडल को निगल लिया। यह बायर्स का साइलेंट मैसेज होता है, मार्केट अभी खत्म नहीं हुई। एंट्री का रूल सिंपल है, एनगल्फिंग कैंडल का हाई मार्क करो, जब प्राइस उस लेवल को ब्रेक करे बाय, स्टॉप लॉस, पैटर्न का लो, रिस्क लिमिटेड, रिवॉर्ड ओपन। बेरिश एनगल्फिंग ठीक इसका उल्टा होता है। डाउन ट्रेंड में पुल बैक के बाद पहले एक छोटी ग्रीन कैंडल, फिर एक बड़ी रेड कैंडल जो उसे पूरी तरह कवर कर लेती है। सेलर्स वापस कंट्रोल में। यह पैटर्न रिवर्सल भी हो सकता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स के लिए इसे ट्रेंड कंटिन्यूएशन में यूज करना ज्यादा प्रैक्टिकल है। ट्रेंड आपका दोस्त है, उसके खिलाफ ट्रेड करना मतलब खुद से लड़ना। अब इमेजिन कीजिए डोजी मार्केट को पॉज करता है, एनगल्फिंग मार्केट को डिसीजन देता है, एक कंफ्यूजन दिखाता है, दूसरा डायरेक्शन कंफर्म करता है, और अभी एक पैटर्न बाकी है जो अक्सर बड़े मूव से ठीक पहले दिखाई देता है, और अगर आपने उसे सही जगह पहचान लिया तो एक ही ट्रेड पूरा दिन का प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको यहां से वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि वही पैटर्न इंट्राडे ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा फायदा दे सकता है। अब बात करते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की। ये पैटर्न्स दिखने में सिंपल होते हैं, लेकिन इनकी साइकोलॉजी बहुत डीप होती है। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश पैटर्न है जिसमें 3 कैंडल्स होती हैं। पहली स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल जो सेलिंग प्रेशर दिखाती है, दूसरी कैंडल डोजी या स्मॉल बॉडी जो कंफ्यूजन दिखाती है, और तीसरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जो बायर्स की एग्रेसिव एंट्री दिखाती है। लेकिन असली मैजिक कैंडल्स में नहीं, लोकेशन में है। इमेजिन कीजिए मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, प्राइस ऊपर गया, फिर करेक्शन आया, रिटेल ट्रेडर्स डर गए, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलने लगी, लोग बोलने लगे ट्रेंड खत्म हो गया। फिर अगली कैंडल बनी डोजी, सेलिंग स्लो हो गई, बायर्स और सेलर्स दोनों हेजिटेंट हो गए, और फिर तीसरी कैंडल आई स्ट्रॉन्ग ग्रीन। बायर्स वापस आ गए, लेकिन इस बार क्वाइटली नहीं, एग्रेसिवली। यह वही मोमेंट होता है जहां स्मार्ट मनी एंट्री लेती है और वीक हैंड्स बाहर हो चुके होते हैं। एंट्री का रूल सिंपल, थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक होने पर बाय, स्टॉप लॉस, पूरे पैटर्न का लो, रिस्क छोटा, पोटेंशियल रिवॉर्ड बड़ा। अब इमेजिन करो आप अर्ली एंट्री में हो, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करती है और बाकी ट्रेडर्स लेट एंट्री लेकर फोमो में फंसते हैं। यही डिफरेंस बनता है स्मार्ट ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर के बीच। इवनिंग स्टार ठीक इसका उल्टा होता है। डाउन ट्रेंड में पुलबैक के बाद पहले स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, बायर्स खुश, फिर डोजी, कंफ्यूजन, और फिर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, सेलर्स बैक इन कंट्रोल। एंट्री लास्ट कैंडल का लो ब्रेक, स्टॉप लॉस, पैटर्न हाई। अब यहां एक सीक्रेट समझिए, ये पैटर्न्स सिर्फ शेप्स नहीं हैं, ये स्टोरीज हैं, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई की स्टोरीज। और जो ट्रेडर ये स्टोरी पढ़ लेता है उसे इंडिकेटर्स की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अब नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, वॉल्यूम। जब एनगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार हाई वॉल्यूम के साथ बनता है तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ कैंडल्स नहीं बनी, रियल मनी मार्केट में एंटर हुआ है। इंस्टीट्यूशंस बिना वॉल्यूम के एंट्री नहीं लेते। वॉल्यूम आपको बताता है कि मूव के पीछे ताकत है या नहीं। अब इमेजिन करो ट्रेंड अप है, लोकेशन डिमांड जोन के पास है, पैटर्न मॉर्निंग स्टार है और वॉल्यूम हाई है। यह कॉम्बिनेशन रेयर होता है, लेकिन जब आता है तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हेविली शिफ्ट हो जाती है। और यही ट्रेडिंग का असली मतलब है, प्रिडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी। आप ये नहीं कहते कि मार्केट 100% यहीं से ऊपर जाएगी, आप कहते हो यहां से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं, बस इतना ही। अगर आप इस सोच को अपना लेते हो तो धीरे धीरे ओवर ट्रेडिंग कम हो जाती है, रिवेंज ट्रेडिंग खत्म होने लगती है, लॉसेस कंट्रोल्ड हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। शुरुआत में चार्ट मैसी लगेगा, कैंडल्स, लाइंस, जोन्स, सब कुछ मिक्स्ड, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपकी आंख ट्रेन हो जाएगी। आप बिना इंडिकेटर लगाए भी समझने लगोगे कि मार्केट नर्वस है, स्ट्रांग है या टायर्ड है। आज आपने 3 पैटर्न सीखे, डोजी, एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। लेकिन असली लेसन यह है
कि पैटर्न से पहले ट्रेंड देखो, ट्रेंड के बाद लोकेशन देखो और फिर पैटर्न का वेट करो। अगर आप यह प्रोसेस फॉलो करते हो तो मार्केट धीरे धीरे आपके लिए एनिमी नहीं बल्कि एक प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट बन जाएगी। मार्केट आपको अमीर बनाने के लिए नहीं बनी है, लेकिन जो इसकी लैंग्वेज समझ लेता है मार्केट उसे रिवॉर्ड जरूर करती है। तो अगली बार जब चार्ट ओपन करो, इंडिकेटर्स कम देखो, कैंडल्स ज्यादा पढ़ो, क्योंकि हर कैंडल एक लाइन है और पूरी चार्ट एक कहानी। और जो ट्रेडर कहानी पढ़ लेता है वही लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है। यही है स्टॉक मेंटल स्टाइल ट्रेडिंग, सिंपल, लॉजिकल और इमोशन से दूर।